हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है ये डिस्कस करेंगे हम। पार्शियल डेरिवेटिव। सिंपल डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया था। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि u डिपेंड्स ऑन द x। तो यहाँ पे क्या है, u इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या है, सॉरी ए डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ द x, x इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये तो मैंने सिंपल वाला केस आपके साथ डिस्कस किया था जिसमें एक ही वेरिएबल होता था। अब दूसरी सिचुएशन में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सपोज़ यहाँ पे u आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये किसका फंक्शन है, ये है x और y। में यहाँ पे दो वेरिएबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो u किस पे डिपेंड कर रहा है, ये x पे भी कर रहा है, y पे कर रहा है। तो ये दो वेरिएबल वाला केस आ गया। तो इस केस में जो हम डेरिवेटिव लेंगे उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। तो जनरली हम डेरिवेटिव को d से करते थे, जैसे मैं यहाँ पे du अपॉन dx करता हूँ सिंगल के लिए, पर हम पार्शियल डेरिवेटिव को करली d से डिनोट करेंगे। ऐसे करली d यहाँ मैं लिखूँगा, देन ये करली d और x लिखूँगा, और उसी तरह करली u ओवर करली y। ठीक है, तो यहाँ पे ये करली साइन यूज होगा यहाँ पे। तो किस तरह से डेरिवेटिव लेना है, सारे फॉर्मूला वैसा ही रहेंगे जो हमने सिंपल डेरिवेटिव में यूज किए हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। तो मैं सबसे पहले अच्छा है कि इसमें हम एग्जांपल लें तो आपको ईजिली चीज़ें समझ आ जाएगी। तो सीधा ही मैं एग्जांपल से शुरू करूँगा। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, ये u है हमारे पास, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। तो इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालना है हमें, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करली d अपॉन करली x। ठीक है, तो हम x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इस ये कैसे आएगा, dx आ गया, ये x y क्यूब प्लस 3xy। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। अब हम इसका सीधा पावर फार्मूला यूज करेंगे। तो x क्यूब का क्या हो गया, 3x स्क्वायर आ गया। तो आपको पता ही है, पावर फार्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है, और y देखो हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y को हम कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जैसे आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लें तो y को क्या ट्रीट करेंगे, आप इसको कांस्टेंट करेंगे। क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y क्यूब का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस ये 3xy है। तो यहाँ पे 3xy है, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट क्या होगा, तो ये 3y को आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, 3y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो x को अलग कर देंगे और 3y को अलग कर देंगे। तो 3yx का क्या हो जाएगा, आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 3y। ठीक है, 3 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, इसको हमें छेड़ना ही नहीं, हमें x करना है। ठीक है, तो अगर जैसे ये कांस्टेंट है 3x है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे 3 होगा। तो अगर ये 3yx है तो ये 3y आ जाएगा, क्योंकि y भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा एक टर्म आ गया, हमने सॉल्व कर लिया। क्या कर लिया, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3y। ये क्या आ गया हमारा, हमने विद रिस्पेक्ट टू x हमने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया है। अब इसी तरह हमें क्या करना है, हमें y के रिस्पेक्ट में भी लेना है। अब हम क्या करेंगे, करली u अपॉन करली y। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको, आई होप। तो आगे क्या करना है, ये देखो इसको मैं फिर इसी तरीके से लिखूँगा, y लिखूँगा, ये आ जाएगा हमारा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy आ गया। ठीक है, तो इसको करेंगे x क्यूब क्या हो गया, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 होगा। ठीक है,
और वाई क्यूब का क्या आ जाएगा, ये आएगा 3 नीचे आ जाएगा और 3 माइनस 1 ये 2 आ गया, प्लस अब यहाँ पे किसको कांस्टेंट ट्रीट करना हमें, 3x कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम इसको, तो क्या आ जाएगा 3xy, तो ये डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा 3x। ठीक है, इसको मैं और आगे लिखता हूँ सिंप्लीफाई करके, तो ये आ जाएगा 3y² प्लस 3x। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ऊपर भी आया था, आपने देखा किस तरह से मैंने किया। हमने क्या करना है, जिसकी रिस्पेक्ट में करना है उसको छोड़ के जो भी वैल्यू हमारे पास दी गई है वेरिएबल्स है वो सारे कांस्टेंट ट्रीट करना है, और कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले में क्या था, यहाँ पे हमने y कांस्टेंट लिया था, y कांस्टेंट लिया था, और नीचे क्या लिया हमने x को कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, चलिए अब आगे एक और एग्जांपल करते हैं और ज़्यादा आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। अब चलो इसमें मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो मैं जैसे ये एग्जांपल नंबर 2 में ले रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे u इज़ इक्वल टू ए एक्स अल्फ़ा y रेज टू बीटा, ये हमारे पास कोव डगलस फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन या कुछ भी दे रखा है हमारे। अब हमें x y जो 2 वेरिएबल्स है और u डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमें सब x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो इसमें कैसे लेंगे हम, करली u अपॉन करली x। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, और ये आ जाएगा ए एक्स अल्फ़ा और y बीटा। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y को कांस्टेंट लेना है। तो यहाँ पे y को क्या लेना है, y को क्या लेना है, y इज़ कांस्टेंट। ठीक है, y कांस्टेंट है तो इसको a के साथ मर्ज कर दो, क्योंकि a भी कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो जो कांस्टेंट वाले टर्म है इनको तो साइड में कर लो आप, तो ये आ जाएगा a y बीटा, और इसको करेंगे आप x a। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो आपको पता है सीधा पावर फार्मूला मैं यहाँ पे यूज करूँगा। ये a y b p को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ बीटा को। ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे a आ जाएगा और x आ जाएगा और आ जाएगा a माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। इसको और मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ, x को साइड में कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा a और ये अल्फ़ा आ गया। ठीक है, और x और आ गया a माइनस 1, और आगे क्या आ गया y, और ये आ गया बीटा। ठीक है, तो ये मैंने किसकी रिस्पेक्ट में कर दिया है, ये मैंने किया है x की रिस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव ले लिया। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, x की रिस्पेक्ट में लिया, y को मैंने कांस्टेंट ट्रीट कर लिया, तो इसको a के साथ ही मर्ज कर दिया और इसे साइड में कर दिया मैंने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें y के रिस्पेक्ट में करना है हमें। अब हमें क्या करना है, d करली d अपॉन हमें पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में लेना है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया a x अल्फ़ा, मैं सेम ही जो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है उसी को ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, पहले हमने y को किया था, अब यहाँ पे x को करना है। तो a x अल्फ़ा, इसको मैं साइड ही ले लेता हूँ। ठीक है, और हमें ये y बीटा की रिस्पेक्ट में हमें y बीटा को हमें डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो a x a ये तो वैसे ही आ जाएगा, और ये बीटा यहाँ पे आ जाएगा, और y आ जाएगा, और ये आ जाएगा बीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आसान, ये आ गया बीटा, और आ गया a x a, और आ गया y, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों केस, इस केस में मैंने कौन सा कांस्टेंट रखा था, इस केस में मैंने x को कांस्टेंट ट्रीट किया है। क्या ट्रीट किया है, इसको कांस्टेंट ट्रीट किया है। ठीक है, तो चलिए आगे और एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला लेते हैं, तो उसमें देखते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एग्जांपल नंबर 3 आ गया, तो ये आ गया u इज़ इक्वल टू x प्लस 2 रेज टू पावर 2 आ गया, y प्लस 3
तो देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई है, ठीक है। हम जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमें वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है, और जब वाई में लेंगे तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स में करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखा है, तो इसको प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज करो आप, जो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो ये आ जाएगा x + 2 फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ किसका लेना है, हमें सेकंड फंक्शन का लेना है। ये आ जाएगा y + 3, ओके, और ये आ जाएगा प्लस y + 3 और किसका लेना है आगे, हमें x के रिस्पेक्ट में लेना है। तो ये आ गया x + 2 और ये स्क्वायर आ गया। देखो यहाँ पे आप डेरिवेटिव लेंगे, ये सारा कांस्टेंट टर्म हमने ट्रीट किया है। क्या ट्रीट किया है, ये कांस्टेंट टर्म ट्रीट किया। तो ये देखो अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, प्लस, और इसको हम वैसे ही लिखेंगे y + 3, ये क्यूब आ गया, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 2, ठीक है, ये आ गया। तो इसका डेरिवेटिव लेने के बाद क्या आ गया हमारे पास, इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा 2, इसी को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये आ गया y + 3, ये क्यूब, प्लस ये आ गया x + 2, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पे, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, एक को कांस्टेंट ट्रीट किया है। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब दूसरे को y के रिस्पेक्ट में करना है हमें। तो ये आ जाएगा, हमें y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो एक टर्म को आप ऐसे ही कांस्टेंट मान लो, ये 0 है यहाँ पे, तो एक से ही करना है आपने। तो देखो पूरा y वाला टर्म जो आ रहा है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, तो इसको आप ऐसे भी लिख, x वाला कांस्टेंट है, अभी y में करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करना है। पहले हमने क्या किया था, पहले वाले में क्या किया था, यहाँ पे y कांस्टेंट था, ओके, यहाँ पे x कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें x को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो x को साइड में ही कर लो आप। तो ये आ जाएगा x + 2, और किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें, y में करना है, ठीक है, कर लिया ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा y + 3 क्यूब, तो इसको x + 2 को वैसे ही लिखेंगे हम, और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3, ये आ जाएगा y + 3 और 2, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और आगे जाएगा x + 2 स्क्वायर, और आगे आ जाएगा y + 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया सेकंड वाले का, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। हमेशा याद रखना है कि जो जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसको छोड़ के दूसरे जो भी टर्म है उन सबको कांस्टेंट ट्रीट करना है। जब कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, तो उससे चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, ये लेते हैं z, ओके, ये है z = EX² + y²। आपको पता है कि EX का ये हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हमें dz/dx एंड ये करली z अपॉन करली y, सॉरी मैं भूल गया था बोलना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आपको पता है कि नॉर्मल जो फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो जहाँ पे EX का इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो EX ही आएगा, पर x ही है यहाँ पे। अगर x की जगह कुछ और टर्म हो तो उसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे ले लेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि आपको अगर इसको dz और dx की रिस्पेक्ट में करना है तो सबसे पहले तो EX आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा EX² +
वाई स्क्वायर आ जाएगा। और अब इसका डेरिवेटिव लेना है आपको, किसका लेना है, एक्स का लेना है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फिर इसको वैसे ही लिखेंगे ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और इसका जीरो ही आएगा तो इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है, जीरो आएगा तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर आ गया किसका, हमने इसको x के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब हमें किस में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा डी जेड करली जेड अपॉन करली y। तो आपको पता है कि ई एक्स का ई एक्स ही रहता है, तो ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब हमें किसने इसको y के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि इसकी जो e की जो पावर है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, अगर y 2x नहीं, ये जीरो ही आएगा, और प्लस y में कर रहे हैं ना तो ये 2y आ जाएगा, ठीक है। इसमें जीरो लिखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अगर लिख भी दें तो आंसर सेम ही आएगा। तो देखो जीरो से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, और इससे फिर y को करेंगे तो 2y आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा, ये आ रहा है 2y और ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपल सा है, एक एक करके आपको डेरिवेटिव लेना है और एक को कांस्टेंट एज्यूम कर लेना है, आपका आंसर बिल्कुल सीधा सीधा आएगा। ओके, चलो हम ऐसा करते हैं कि एक और डिफ़िकल्ट सा इशू ले लेते हैं, एक ही प्रॉब्लम लेंगे हम। तो अब लोग वाला ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये 5 दे रहा हूँ मैं, आपके पास फंक्शन दिया गया है u इज़ इक्वल टू लॉग, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आपको दिया, देखो जब भी आपको लॉग वाले क्वेश्चन करने होते हैं तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। आपको पता है कि कुछ भी दिया हो, जैसे अगर कोई फंक्शन ऐसे दिया गया है कि log a अपॉन b, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है log a माइनस log b, ठीक है। मैं यही करने वाला हूँ यहाँ पे। तो a की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log एक्स प्लस वाई, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, इसको सिंप्लीफाई किया, किससे, ये वाला जो log का आपके पास ये फॉर्मूला था या सिंप्लीफाई करने वाली चीज़ थी, उससे मैंने किया है। अब देखो हमें डेरिवेटिव लेना है, सबसे पहले हमें x के रिस्पेक्ट में लेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में लेंगे। ओके, जब आप x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हमें किसकी रिस्पेक्ट में लेना है, पहले x में लेना है, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे दोनों को अलग अलग करके लेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इस टर्म का लेना है हमने, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको पता है log x जो होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं log x दिया है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। अगर log के साथ आगे कुछ और भी लगाओ, पावर लगा है, कुछ लगा है, तो फिर उसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। यही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। और आगे जब ये नीचे वाला टर्म है ना, इसका भी डेरिवेटिव लेना है और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे लेंगे। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। और आगे वाले के साथ भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके डेरिवेटिव से, x प्लस वाई, और दोनों जगह हम x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसमें 2x का ही लेंगे हम, क्योंकि y तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2x। और आगे चलते हैं, आ जाएगा माइनस ये 1/x + y ऐसे ही आएगा। और x + y या y का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका 1 होता है, ठीक है। 1 है तो आप लिखोगे भी नहीं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई में करूँगा तो ये आ जाएगा 2x/x² + y स्क्वायर, आ जाएगा माइनस 1/x + y, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। किसका आंसर आया ये, कि मैंने इसको x की रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लिया है। अब देखो हमें क्या करना है, अब y के रिस्पेक्ट में लेना है। x के रिस्पेक्ट में तो हमने ले लिया है, अब y के रिस्पेक्ट में लेंगे और x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ऊपर किसको कांस्टेंट ट्रीट किया था, हमने y को कांस्टेंट ट्रीट किया था। तो ये आ जाएगा करली u/करली y, ओके। तो फिर देखिए आप उसी तरह से आएगा कि जो log x था हमारा, log के फॉर्म में था वो सिंपल वैसे ही आएगा, x² + y² वैसे ही आ जाएगा। और जो आगे वाला टर्म आएगा उसको y के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, ठीक है। और माइनस वो log क्या था, log x + y था तो 1/x + y हो गया, सिंपल है, आपको पता है। फिर इसको y के रिस्पेक्ट में इसका लेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 1/x² + y² और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x² का तो 0 आएगा क्योंकि x को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया, और y² का आ जाएगा 2y, डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ये 1/x + y तो वैसे ही आ जाएगा, और x + y या x का कांस्टेंट है तो इसका 0 आएगा, और y का आ जाएगा 1 है तो हम लिखते भी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा 2y/x² + y² माइनस 1/x + y, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ये क्या आ गया हमारा, ये हमने जो डेरिवेटिव लिया उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो देखो इसमें आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने x के रिस्पेक्ट में किया और y को कांस्टेंट ट्रीट किया, फिर y के रिस्पेक्ट में किया और x को कांस्टेंट ट्रीट किया। इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस एक कांस्टेंट वाला ये फंडा याद रखना है। और अगर आपने जो सिंपल डेरिवेटिव है सिंगल वेरिएबल वाला, वो अगर आपने अच्छे से किया है तो इसको करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।